कल संडे था। संडे वाले दिन गार्डन ओवरव्यू की वीडियो आती है, लेकिन आ नहीं पाई क्योंकि कुछ नया बताने को है नहीं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में नए पौधे आ जाएंगे, फिर अपडेट की वीडियो भी बनाऊंगा। और कुछ दिनों से वीडियोस के ऊपर जो इंग्लिश डबिंग हुई है ना, तो काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि शायद कि वीडियोस इंग्लिश में आ रही हैं, लेकिन वो असल में मेरी लैंग्वेज में ही है। बस यूट्यूब ने ऑटो डब की एक ऑप्शन दी थी जो अनेबल थी, तो उसको मैंने आज डिसेबल कर दिया है। अब मेरी सारी पुरानी वीडियोस मेरी लैंग्वेज में ही आपको सुनाई देंगी। अगर वो ऑटो डब होती भी थी तो वीडियो की सेटिंग में जाकर आप उसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते थे, लेकिन घबराइए नहीं, मैंने उसको खुद से चेंज कर दिया है। अब मेरी असली आवाज़ जो अभी आपको सुनाई दे रही है, इसी आवाज़ में सारी वीडियोस सुनाई देंगी आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीज या फिर छोटे पौधों को मिट्टी में लगाने से पहले मिट्टी के अंदर खादें मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि नए पौधे जब इसके अंदर आएँ तो उनको खाद की कमी बिल्कुल भी ना हो। तो मेरी मुर्गियों की कुछ बीठें पड़ी हुई हैं जो कि बिल्कुल खुश्क हैं। परसों पूरी रात बारिश होती रही, जिसकी वजह से ये कुछ गीली हो गई हैं, लेकिन इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ी बीठों को इस्तेमाल नहीं किया जाता एज आ खाद, क्योंकि जैसे ही ताज़ी बीठें जाएंगी मिट्टी के अंदर और उनके साथ पौधे भी लगे होंगे, तो ताज़ी पूप यानी ताज़ी बीठों के अंदर काफ़ी पैथोजेंस भी होते हैं जो कि ख़तरनाक होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। बैक्टीरिया, फंगस भी मौजूद होता है। इसलिए हमें पहले उसको ड्राई करना पड़ता है और उसके बाद इसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो फिर मिट्टी की प्रिपेयरिंग करते टाइम हमें ये खाद मिट्टी में डालना पड़ती है। पौधे ऑलरेडी लगे होंगे गमलों के अंदर, तो फिर इन बीठों का ज़्यादा असर हमें देखने पर नज़र नहीं आएगा। हाँ, बुरा असर जल्दी ही देखने पर नज़र आने लगेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पौधे के पत्ते लटक जाएंगे और पौधा आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर आपने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। इस क्यारी के अंदर मैंने मिट्टी को खोद कर इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी वो वाली बीठें इसके अंदर डाल दी हैं। ये देख सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 इंच मिट्टी को निकाल लीजिए, गड़ा बना लीजिए और उसके अंदर हल्का हल्का सा ये डालकर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। इस तरह आपके पौधे पर खाद का बहुत कम बुरा असर होगा। अव्वल तो बुरा असर होगा ही नहीं अगर आप मिट्टी के अंदर दबा देंगे बीज या फिर पौधे लगाने से तकरीबन 1 महीना पहले। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभी आपको याद आया है, आपके पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो अभी आप खाद देना चाह रहे हैं वीडियो देखने के बाद, तो भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बुरा असर हो सकता है। बस मिट्टी को हल्का हल्का सा इस तरह हटा लीजिए, तकरीबन 2 इंच 3 इंच, कम से कम 1 इंच तो होना ही चाहिए। 1 इंच मिट्टी को हटा लीजिए और ये वाली थोड़ी सी बीठें, चाहे वो कबूतर की बीठें हों, चाहे वो सूखा गाय का गोबर हो, चाहे मुर्गी की बीठें हों, तो मेरे पास मुर्गी की बीठें हैं, तो इस तरह बीठें डालने के बाद मिट्टी से कवर कर देंगे। क्योंकि मेरी मिट्टी के अंदर ऑलरेडी पहले से काफ़ी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज और फंगस मौजूद होते हैं, जैसा कि माइकोराइज़ा, ट्राइकोडर्मा फंगस और कार्बन रिचार्जिंग बैक्टीरिया भी मेरी मिट्टी में मौजूद होता है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर को जल्दी ही डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं मिट्टी में दबाने के बाद। अगर मिट्टी के सरफेस के ऊपर हम फैलाकर गोडी कर देंगे, तो जो सूरज के कांटेक्ट में आएगा, यानी जो बीट हवा और सूरज की रोशनी में रहेगी, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होगी और उसको बैक्टीरिया और फंगस खा नहीं पाएंगे। तो मिट्टी के अंदर दबा देने की वजह से जल्दी ही वो डिकम्पोज हो जाता है और उसकी हीट काफ़ी हद तक कम हो जाती है, पौधे को नुकसान नहीं होता। ऐसा आप हर 7 से 8 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। चाहे गाय का गोबर दें, कोई सा भी गोबर हो, कोई सी भी बीट हो, आप इसी तरह एज आ फर्टिलाइज़र, एज आ कंप्लीट फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। एनपीके के अंदर तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है ना, अब हम कैल्शियम कहाँ से दें, आयरन कहाँ से दें, कॉपर कहाँ से दें, सल्फ़र कहाँ से दें, ये सब कुछ आपको ऑर्गेनिक मैटर के अंदर मिल ही जाता है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हो, लेकिन होता ज़रूर है। तो आप रूटीन में अगर सब्जियां उगाते हैं तो फिर ऑर्गेनिक खादें इसी तरह मिट्टी में डालते रहा करें। फिर मिलेंगे किसी नई टिप के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।